हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत बल्ब की संरचना किस प्रकार की होती है और यह काम किस प्रकार का करता है। ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब जो है, सबसे पहले विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का जो खोज है दोस्तों, वह थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, आप नाम याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि विद्युत बल्ब क्या है। विद्युत बल्ब क्या है, हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं, यानी विद्युत बल्ब यह क्या है। तो बच्चों आपको पता है कि विद्युत बल्ब जो है वह क्या करता है? तो विद्युत लेता है और प्रकाश देता है। क्या करता है? विद्युत लेकर और उसके बदले में प्रकाश देता है। तो विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब क्या है? तो विद्युत बल्ब जो है बच्चों, यह ऐसी युक्ति है, यह ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब क्या है? तो विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ऊष्मा निकलेगा तो वहाँ प्रकाश जरूर निकलेगा, या प्रकाश निकलेगा तो वहाँ ऊष्मा जरूर निकलेगा। ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि विद्युत बल्ब की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब, आपको यहाँ फिगर दिख रहा है भी, ये विद्युत बल्ब का चित्र है। ठीक है ना। तो ये जो विद्युत बल्ब है, इसकी जो संरचना होती है, यह एक खोखले शीशे के अंदर, यानी शीशा कैसा होगा? तो खोखला होगा और गोलाकार, यानी एक खोखले गोलेकार कांच के अंदर, ठीक है ना, खोखले गोले के कांच के अंदर एक तंतु लगा होता है। क्या होता है? तंतु। हम नाम लिख देते हैं। ये जो आपका है, यह है आपका कांच। क्या है? कांच। ठीक है ना। यह क्या है? कांच है, और यह कांच है, और ये तंतु है। यह क्या है? तंतु। ठीक है ना। यह तंतु किसका बना होता है? तो बच्चों यह तंतु जो होता है, यह फिलामेंट का बना होता है, फिलामेंट का। ठीक है ना। यह किसका बना होता है? फिलामेंट का। और यह जो है, यह स्पर्श कुंजी। क्या है? स्पर्श कुंजी। यह स्पर्श कुंजी है। ठीक है ना, जिससे तार स्पर्श होता है। ठीक। और ये इसके अंदर जो होती है, यह निर्वात रहती है, निर्वात। ठीक है ना, निर्वात रहती है। यानी एक कांच, खोखले गोलेकार कांच के अंदर एक तंतु लगी होती है। यह तंतु फिलामेंट की बनी होती है, और इस तंतु से एक तार निकला रहता है, और यह तार कहाँ से रहता है? स्पर्श कुंजी से स्पर्श रहता है। ये बल्ब की बनावट है। बल्ब की बनावट या संरचना किस प्रकार की होती है? तो बच्चों बल्ब जो है, एक खोखले गोलाकार के अंदर एक तंतु लगा होता है, और इस तंतु फिलामेंट धातु, यानी तंतु जो है यह फिलामेंट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फिलामेंट की बनी होती है। और इससे जो स्पर्श, यानी दो तार निकला होता है, यह दो तार स्पर्श कुंजी से स्पर्श रहता है। जब इसको होल्डर में लगाते हैं तो सबसे पहले विद्युत यहीं से जाता है, यहाँ से विद्युत जाएगा, इधर से फिलामेंट से होते हुए दूसरे ध्रुव से निकलकर परिपथ पूरा करेगा और फिलामेंट जल जाएगा, बल्ब जलेगा। ठीक है ना। अब यह इसमें जो है निर्वात रहता है, यानी इसमें आर्गन, नियॉन जैसे गैस भरे जाते हैं। ठीक है ना। इसमें किस प्रकार के गैस? आर्गन, नियॉन जैसे गैस भरे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो संरचना हो गई विद्युत बल्ब की संरचना। विद्युत बल्ब इस प्रकार का बना होता है। अब है
कि इसमें जो फिलामेंट लगाते हैं, ये फिलामेंट यानी इसका जो तंतु बना होता है यह फिलामेंट का होता है, ठीक है ना। अब फिलामेंट के बारे में समझिए, किसके बारे में, फिलामेंट का क्या क्वालिटी होता है, फिलामेंट, ठीक है ना। फिलामेंट की क्या क्वालिटी है, तो फिलामेंट की क्वालिटी होती है बच्चों, इसका जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, गलनांक, इसका जो गलनांक है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, यानी लगभग इसका गलनांक जो है यह 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। फिलामेंट का गलनांक बहुत अधिक होता है, कितना, तो 3400 डिग्री सेल्सियस। और जब एक बल्ब जलता है तो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस पर यह जलता है, ठीक है ना। अब 2700 डिग्री सेल्सियस पर यानी जलता है, और यह 3400 डिग्री ताप को भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी 3400 डिग्री सेल्सियस इससे टेम्परेचर यानी ताप देंगे, फिर भी तब यह गलेगा, तब यह क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यानी तब गलना शुरू होगा। 2700 डिग्री सेल्सियस पर यह ताप देना शुरू करता है, और 3400 डिग्री इसका। तो आप बच्चों फिलामेंट का गलनांक याद रखिए, फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, यानी वह गलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद है प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध, गलनांक देख, प्रतिरोध इसका कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कम, प्रतिरोध कम होता है। हम एरो नीचे तरफ बना देते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सवाल है कि बच्चों अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो उसमें ऊष्मा की रुकावट, मतलब उसमें विद्युत जो परिचालन होगा उसका रुकावट नहीं होगा। जैसे ही रुकावट नहीं होगा तेज़ी से धारा निकल जाएगा, जैसे ही धारा निकलेगा तो यह जलेगा नहीं। तो इसको क्या करता है, इस फिलामेंट का प्रतिरोध कम है, क्वालिटी है कि प्रतिरोध कम है, लेकिन जब यहाँ हम लगाते हैं तो इसको यानी इस फिलामेंट को, इस फिलामेंट को, ठीक है ना, इस फिलामेंट, मान लीजिए यह फिलामेंट, यह फिलामेंट, इस फिलामेंट की लंबाई को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उस तंतु की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। किस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो ये जो है इसको स्पाइरल बना देते हैं, स्पाइरल, ठीक है ना, स्प्रिंग जैसा इसको बना देते हैं इस प्रकार से। अब बताइए जब इतना लंबा फिलामेंट है, जब इसको स्पाइरल करेंगे तो बहुत छोटा बनेगा, यानी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, इसकी लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध हमको बढ़ाना, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आपको पता है कि प्रतिरोध में पढ़ाए थे कि प्रतिरोध जो डिपेंड करता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं प्रतिरोध के चैप्टर में, प्रतिरोध जो है तार की मोटाई पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो है वह तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो है वह तार की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब सवाल है कि यदि तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बनेगा, यानी समानुपाती होता है, हम उसमें पढ़ा चुके हैं। तार की लंबाई जितना बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और तार की लंबाई घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध उतना घटेगा, क्योंकि यह एक दूसरे का समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि मोटाई जो होता है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का, ठीक है ना। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मोटाई घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। यानी लंबाई बढ़ाइए तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की मोटाई कम कीजिए तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की मोटाई को बढ़ाते जाइए प्रतिरोध घटते जाएगा। तो सवाल है कि जितना मोटा प्रतिरोध मतलब तार रहेगा प्रतिरोध उससे मतलब उसमें कम होगा। तो यहाँ है इस तार की लंबाई को क्या किया है, यानी उस तंतु की लंबाई को बढ़ा दिया ताकि प्रतिरोध अधिक हो जाए, ठीक है ना। तो तार की लंबाई को किस प्रकार से बढ़ाया, तो स्पाइरल कर दिया, स्प्रिंग के समान इसको मोड़ दिया। तो अब जब स्पाइरल हो गया है तो तार की लंबाई बढ़ गया, तो यहाँ प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो वहाँ धारा की रुकावट तेजी से होगी, धारा की रुकावट ज़्यादा से होगी। कहे तो मान लीजिए 10 बच्चा लाइन से जा रहा है,
ठीक है ना, 10 बच्चा लाइन से जा रहा है। अब आगे पहले बच्चे को कोई रोक लेगा तो दूसरे बच्चे उसको धक्का देगा, उसको भी रोक लगा, तीसरा धक्का देगा, उसके पीछे वाले धक्का देगा तो वहाँ हलचल ज़्यादा होगी। क्या होगी? हलचल ज़्यादा होगी। अब चुपचाप एक बच्चा मतलब लाइन से जा रहा है तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी, ठीक है ना। तो वहाँ क्या करता है? प्रतिरोध बढ़ाता है, रुकावट को क्या करता है? बढ़ाता है। रुकावट जैसे ही बढ़ेगा वहाँ हलचल उत्पन्न हो जाएगी, यानी यहाँ क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होने लगती है, और इतना गर्मी उत्पन्न होने लगती है कि वह गर्मी प्रकाश में बदल जाती है, यानी उस ऊष्मीय को प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है? बदल देती है। विद्युत बल्ब की संरचना समझ में? जब क्या करते हैं, इससे स्विच यानी क्रिया विधि है, जब इससे स्विच ऑन करते हैं और इससे धारा जाएगी तो यहाँ विद्युत का क्या होता है? फिलामेंट में रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। रुकावट ज़्यादा होने के कारण यह जल उठता है, ठीक है ना। अब बच्चों ये तो हो गया विद्युत बल्ब किसको कहेंगे। विद्युत बल्ब की संरचना किस प्रकार की होती है? फिलामेंट की क्या क्वालिटी है? उसका गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है। ये बात आपको 100% याद रखना है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है इसकी क्वालिटी, सवाल यही पूछता है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता कम होती है। सवाल है पूछेगा कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है उसका गलनांक क्या होता है? तो उसका गलनांक बच्चों, उसका जो गलनांक होता है वह अधिक होता है। कितना पूछेगा? अगर परफेक्ट पूछेगा तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 3400। अब एक सवाल और है कि इस बल्ब के अंदर अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? सवाल है इस बल्ब के अंदर अक्रिय गैस या फिर खाली जगह, लगभग अक्रिय गैस जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इस प्रकार की गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? पूछेगा विद्युत बल्ब के अंदर किस प्रकार की गैस रहती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन, नियॉन या अक्रिय गैस भरी जाती है, यानी ऐसा गैस जो निष्क्रिय हो, यानी कोई कार्य ना करे। अगर बच्चों इस बल्ब के अंदर क्रियाशील गैस भरते, ठीक है ना, जो क्रिया करे, तो ध्यान दीजिए क्या होगा क्या, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन भर दिया, तो जैसे ही इससे यानी यहाँ से ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट से विद्युत यानी विद्युत लेकर उष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा, हीट उष्मा लेगा, उष्मा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मिटा के यहाँ हम समझाते हैं। इसके अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन भर दिया, ठीक है ना। तो यह ऑक्सीजन उष्मा को लेकर यह दोनों मिलकर क्या करेगा? कोई भी चीज़ है वह जब भी गर्म होती है तो फैलती है। क्या होती है? फैलती है। ये आपको पता है, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी पदार्थ है, जैसे यहाँ तो गैस है, इसमें अगर गैस है तो जब भी वो गर्म होगी तो फैलेगी। अब सवाल है कि जब ये उष्मा लेगी तो यह गर्म होगी। क्या होगी? गर्म। गर्म होने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा? फैलेगा, यानी फैलता है। अब बता बाबू, इसमें तो जगह फिक्स है। जब यह फैलेगा, फैलना शुरू करेगा तो इसको फैलने का जगह नहीं है, तो क्या करेगा? इस यानी कांच को, ये जो कांच है बाहर से, ये कांच, इस कांच को क्या करेगा? तोड़ देगा। कांच को क्या करेगा? तोड़ देगा। स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद फैलती है, इसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन जब भी इससे हीट को लेगा तो हीट लेने के बाद उस ऑक्सीजन भी गर्म होगा। वह ऑक्सीजन जो गर्म होगा, ऑक्सीजन गर्म होने के बाद यह अपना जगह खोजेगा, फैलने के लिए अपना जगह खोजेगा। तो जैसे ही यह फैलेगा तो यह कांच को क्या करेगा? तोड़ देगा। जैसे ही कांच टूट जाएगी तो यह बल्ब क्या होगा? खराब हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? खराब। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जब भी विद्युत बल्ब में जब भी कोई गैस भरना हो तो हमेशा
अक्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस यही अगर आर्गन रहता, यहाँ पर आर्गन रहता या नियॉन रहता, तो इसको ऊष्मा लेने के बाद यह कम नहीं करता, कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो आप यह चीज़ स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वह अक्रिय गैस भरी रहती है। एग्जाम्पल में पूछेगा तो नियॉन दे सकते हैं, आर्गन दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।